हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 4th एंड 6, सब्जेक्ट आइए इरिगेशन इंजीनियरिंग। जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि इरिगेशन 4th एंड 6 सेमेस्टर दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। आज हम बात करेंगे इसमें साइफन जलसेद, साइफन एक्वेडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसलिए इस पर हम बात करेंगे। साइफन जलसेद, साइफन एक्वेडक्ट क्या होता है? साइफन जलसेद, साइफन एक्वेडक्ट। आज हम साइफन एक्वेडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जब नहर तथा नाले, मतलब हमने बताया था कि जलसेद कब बनता है, तो नाले और नाले और नदी या रिवर या कैनाल और नाला दोनों को क्रॉस करवाने के लिए, जैसे हमने बताया था कि आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पर, जैसे रोड है और आपका मान लीजिए रेलवे लाइन है, तो कहीं रेलवे लाइन रोड के ऊपर से निकली है तो कहीं रोड रेलवे लाइन के ऊपर से निकला है, कहीं दोनों के तलों में थोड़ा सा अगर अंतर होगा तो वहाँ फाटक वगैरह की व्यवस्था करके अलग किया गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कि नाला रेलवे लाइन है और नहर क्या है, नहर आपकी रोड है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें जल सेतु बनाना पड़ेंगे, एक्वाडक्ट का निर्माण करना पड़ेंगे, दोनों को अपने समय पर क्रॉस होने के लिए। तो जब नहर और नालों के तलों में बेड लेवल में बहुत कम अंतर होता है तो क्रॉसिंग पर नाले की तली को खोदकर नीचा कर दिया जाता है। कहने का मतलब जहाँ पर दोनों का मिलन बिंदु है, क्रॉस पॉइंट है, वहाँ पर क्या किया जाता है, तली को, किसके तली को, नाले के तली को खोदकर नीचा कर दिया जाता है। इस प्रकार नाले में एक आवश्यक जलमार्ग उपलब्ध हो जाता है और बाढ़ के समय पानी सरलता से नहर के नीचे से निकल जाता है। कहने का मतलब है कि जब बाढ़ के समय या किसी समय नाले में पानी दिखता होगा, तो जब नहर के नीचे से खोद कर एक नीचे बैरल लगा दिया जाएगा, पक्का फर्श बना दिया जाएगा जिससे पानी बाहर निकल जाए, तो उससे बरसात के समय पानी बाहर निकल जाएगा। इस जल सेतु में नाले की तली में UIS, मैंने बताया था UIS और DYS में, UIS का मतलब अप स्ट्रीम, DYS का मतलब डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जिधर पानी का तल ऊंचा है उसे अप स्ट्रीम कहते हैं, जिधर पानी का तल नीचा उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो इस जल सेतु में नाले की तली में UYS में नीचे से गिराकर DYS में क्या किया जाता है, पुनः उठा दिया जाता है। इस प्रकार एक उल्टा साइफन बन जाता है। कहने का मतलब है पहले तली को नहर के तली से नीचे गिराया जाएगा और फिर आगे चलकर उठा दिया जाएगा, फिर अपनी तल पर आ जाएगा। इस प्रकार एक उल्टा क्या बन जाता है, साइफन बन जाता है। निघर्षण को रोकने के लिए, मतलब जो नहर में निघर्षण हो, कटाव ना हो नाले के तली में, इसको रोकने के लिए तली क्या कहता है, तली पर पक्का फर्श बनाया जाता है, क्योंकि लगातार वहाँ पर पानी का वेग क्या होगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेक्शन कम है। तो जहाँ पर परिच्छेद कम हो जाएगा वहाँ पानी का वेग बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, घर्षण बहुत ज़्यादा होगा और कटाव होने लगेगा। तो उसे रोकने के लिए वह भाग क्या जाता है, पक्का बनाया जाता है। तो निघर्षण रोकने के लिए ये तली को फर्श पर पक्का बनाया जाता है। साइफन के लिए आयताकार अथवा वृत्ताकार पक्की बैरलें बनाई जाती हैं, क्योंकि क्रॉसिंग पर नाली की तली को समांतर तल से नीचा कर दिया जाता है। इसलिए साइफन खंड में सिल्टिंग होती है। सिल्टिंग का मतलब हमने बताया था ना कि जैसे वहाँ पर कुछ समय के लिए पानी रुकता है, तो पानी नीचे भरता है, तो वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ की पर सिल्ट क्या होगी, इकट्ठा होने लगेगी, सिल्ट जमने लगेगी। तो वहाँ पर सिल्ट जब अधिक मात्रा में हो जाएगी तो बैरलों का परिच्छेद क्या होगा, घट जाएगा, उसका सेक्शन कम हो जाएगा, जिससे डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा। इसलिए साइफन के बैरलों को सामान्यतः समय समय पर सफाई करनी आवश्यक हो जाती है, कि एक निर्धारित समय पर हम बैरलों क्या करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, कि जिससे कि वहाँ पर सिल्टिंग ना होने पाए और उनका परिच्छेद कम ना होने पाए। बैरलों का व्यास, जो बैरल बनता है नीचे नहर के नीचे, उसका व्यास 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे उसमें जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, अंदर घुस जाए और जो भी सिल्ट है, जो भी चीज़ उसमें चोक है, बिल्कुल क्या कर दें, साफ़ कर दें, जिससे डिस्चार्ज बना रहे। तो बैरल का व्यास 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ताकि मजदूर इसमें घुसकर आसानी से सफाई कर सकें। तो जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि साइफन क्या है, साइफन जल से आप क्या समझते हैं,
साइफन एक्वाडक्ट के बारे में आपको क्या आशय है? कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या रिमार्क लिखने के लिए पूछा जाए कि साइफन एक्वाडक्ट पर रिमार्क दीजिए, टिप्पणी लिखिए, तो आप सीधा सीधा रिमार्क लिख सकते हैं कि साइफन एक्वाडक्ट क्या है। तो साइफन एक्वाडक्ट जब भी तो आप बताएंगे कि नहर तथा नाला दोनों के, मैंने बताया था ना कि जल सेतु कहाँ बनता है, एक्वाडक्ट कहाँ पे निर्माण किए जाएंगे। एक्वाडक्ट का निर्माण वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पर दोनों क्रॉस होंगे। मतलब अगर अगर नहर और नाले आपस में किसी बिंदु पर उनकी मुलाकात होती है तो उनको क्रॉस करवाना होता है। तो क्रॉस करवाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, जल सेतु बनाना पड़ेगा, एक्वाडक्ट का निर्माण करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से नहर को ऊपर से निकालेंगे, मन में बात उठती है कि नाले को ऊपर से निकालेंगे, कैसे हम एक दूसरे को क्रॉस कराएंगे। तो इसके लिए अगर तलों में बहुत कम अंतर, उनके बेड लेवल में अंतर बहुत कम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम चूँकि नहर में हमेशा पानी का फ्लो होना है तो नहर को तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन नाले में क्या है, जब बरसात होती है, बाढ़ आती है, तभी पानी का फ्लो होगा या अतिरिक्त पानी जब कहीं से आएगा। तो क्या करते हैं, नाले के तल को वहाँ पर नीचे गिरा देते हैं। कहने का मतलब नहर के तली के नीचे एक पक्का बैरल बना देते हैं पानी को क्रॉस करने के लिए, जिससे कि कहने का मतलब है कि जैसे नहर का जो नाले का UIS और DYS मैंने बताया था ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को नीचे गिरा कर UIS, DYS की तरफ फिर क्या किया जाएगा, ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, खोद कर तली को नीचे गिरा दिया जाता है और फिर आगे चलकर उसको जलमार्ग को ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे बरसात के समय या अतिरिक्त पानी नाले के नीचे से बहकर बाहर निकल जाता है और बाढ़ के समय पानी के सरलता से बाहर नीचे आकर निकल जाता है। इस जल सेतु में नाले की तली को UYS में क्या किया जाता है, नीचे गिराकर DYS में पुनः ऊपर उठा दिया जाता है। इस प्रकार एक इन्वर्टेड साइफन मतलब उल्टा साइफन का निर्माण हो जाता है, उल्टा साइफन बन जाता है। लेकिन साइफन में चूँकि वहाँ पर सेक्शन बहुत कम होता है तो पानी की वेलोसिटी काफ़ी अधिक होती है, वेग काफ़ी अधिक होता है, तो जिससे वहाँ पर क्या होता है, निघर्षण मतलब कटाव होने लगता है। इसलिए उसके तली को हम क्या करते हैं, पक्का बनाते हैं। तली को क्या करते हैं, तली को पक्का फर्श बनाया जाता है। साइफन के लिए आयताकार या वृत्ताकार पक्की बैरलें बनाई जाती हैं, क्योंकि क्रॉसिंग पर नाले की तली ने समानतः तल से नीचा कर दिया जाता है। इसलिए साइफन जल सेतु में सिल्टिंग होती है और बैरलों का परिच्छेद घट जाता है। अतः साइफन के बैरलों को समांतर दर पर सफाई करनी आवश्यक हो जाती है और बैरलों का परिच्छेद भी घट जाता है। कहने का मतलब है, अगर समय समय पर बैरलों की सफाई नहीं की जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे सिल्टिंग इकट्ठा होती जाएगी और धीरे धीरे बैरल का जो सेक्शन है, जो परिच्छेद है, उसका घट जाएगा। परिच्छेद घटने से क्या होगा, डिस्चार्ज कम हो जाएगा। ठीक, तो डिस्चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए समय समय पर हम क्या करते हैं, बैरल की सफाई करते रहते हैं। अतः साइफन के बैरलों के समय समय पर सफाई करनी आवश्यक हो जाती है और बैरलों का परिच्छेद घट जाता है। बैरल का व्यास 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ताकि मजदूर इसके अंदर घुसकर सफाई कर सकें। कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत कम सेक्शन कर देंगे, परिच्छेद बहुत कम कर देंगे, तो परिच्छेद बहुत कम करने से उसकी सफाई करने में दिक्कत होगी। अब मान लीजिए अगर किसी नाले का परिच्छेद पहले से ही सेक्शन कम है तो उसके लिए फिर सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि लोहे की छड़ वगैरह, हुक वगैरह का प्रयोग करके हम उसकी सफाई करते हैं। तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे कि सफाई संभव हो जाए। बाकी बैरल का व्यास हम 1.5 मीटर से कम नहीं रखते हैं ताकि मजदूर इसमें घुसकर सफाई अच्छे से कर सके। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि साइफन जल सेतु क्या है, साइफन एक्वाडक्ट क्या है। तो आप अच्छे से बता सकें कि साइफन एक्वाडक्ट के बारे में, कि साइफन एक्वाडक्ट कब बनाया जाता है, तो जब नहर और नाले के तली में अंतर बहुत कम होता है तब हम साइफन एक्वाडक्ट का निर्माण करते हैं। साइफन एक्वाडक्ट में क्या होता है, अगर पूछा जाए तो साइफन एक्वाडक्ट में नहर ऊपर से निकाली जाती है और नाले को नीचे से गुजारा जाता है। नहर के तले नाले के जो गुजारते हैं तल में, उसे बैरलों को क्या किया जाता है, पक्का बनाया जाता है और समय समय पर उसकी सफाई की जाती है, जिससे कि डिस्चार्ज मेंटेन रहे, डिस्चार्ज बना रहे और उसका सेक्शन, बैरलों का सेक्शन या परिच्छेद कम ना होने पाए। ठीक, थैंक यू सो मच।